हेलो बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 2 का अध्याय साहसी पूर्णचंद्र को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। हिंदी साहित्य हमें बोलना ही नहीं सिखाता, यानी सिर्फ भाषा नहीं सिखाता, उसके साथ साथ जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हमें अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करें। यह है अध्याय संख्या 15, साहसी पूर्णचंद्र। इस पाठ परिचय के माध्यम से हमें बताया गया है कि कठिनाई में समझदारी और साहसिक कार्य करने चाहिए। आइए पढ़ते हैं। एक बच्चा था, उसका नाम पूर्णचंद्र था। क्या था? पूर्णचंद्र। उसका घर एक घनी बस्ती में था। वह प्रतिदिन यानी रोजाना बस्ती में पाठशाला में पढ़ाने जाया करता था। उसे लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। पाठशाला से आकर वह खाना खाता, फिर थोड़ी देर आराम करता और पढ़ने बैठ जाया करता था। यह उसकी रोजाना की दिनचर्या थी। वह अपने माता पिता और गुरुजनों का बहुत सम्मान करता था। उसके माता पिता और गुरुजन भी उससे बहुत ज्यादा प्यार स्नेह करते थे। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वालों के साथ भी उसका जो व्यवहार था वो अच्छा था। वह पढ़ने में भी तेज था। आज पाठशाला में खेल प्रतियोगिता थी। क्या थी? खेल प्रतियोगिता। पूर्णचंद्र ने भी उसमें हिस्सा लिया। यहाँ खेलते खेलते वह थक गया था। उसने सोचा खाना खाकर थोड़ी देर आराम करूंगा और फिर मैं पढ़ने बैठूंगा यानी पढ़ूंगा। पूर्णचंद्र था ही, जैसे ही चारपाई पर लेटा उसे गहरी नींद आ गई। वो क्या, थका हुआ तो था ही, लेकिन उसे लेटते ही नींद आ गई। उसे लेटे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसे कुछ लोगों के भागने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो डर कर घबरा कर उठ बैठा। सचमुच में लोग चिल्ला रहे थे, आग आग, भागो भागो, बस्ती में आग लग गई, ऐसे सभी लोग चिल्ला रहे थे। पूर्णचंद्र भागा भागा बाहर आया। उसने इधर उधर देखा। सभी लोग एक ही ओर भागे जा रहे थे। वह भी उधर ही भागने लग गया। उसने देखा कि कई झोपड़ियों और मकानों में आग लगी है। आग इतनी भयानक यानी इतनी खतरनाक थी कि किसी की हिम्मत उसके पास जाने की नहीं हो रही थी। लोग दूर से ही आग पर पानी फेंक रहे थे ताकि आग को बुझाया जा सके। आग पूर्णचंद्र की पाठशाला की ओर बढ़ रही थी। इतने में पाठशाला की छत पर एक जलती हुई लकड़ी आ गिरी। क्या गिर गई? जलती हुई लकड़ी आकर गिर जाती है। पाठशाला का दरवाजा बंद था, यानी उसका गेट बंद था। उस पर ताला लगा हुआ था। उसके एक साहसिक निर्णय यानी एक जोश से भरे हुए निर्णय से, हिम्मत भरे निर्णय से वह झट से बांस के लट्ठे के सहारे छत पर चढ़ गया। फूस की छत तेजी से आग पकड़ रही थी। पूर्णचंद्र ने जलता हुआ फूस निकालकर फेंकना वहां से शुरू कर दिया। नीचे आते ही लोग उस पर पानी डाल देते थे। थोड़ी देर की कड़ी मेहनत से पूर्णचंद्र ने अपनी पाठशाला यानी अपने स्कूल को बचा लिया। उसके हाथ पैर आग में झुलस गए थे। उन पर छाले भी उभर आए थे, पर वह खुश था क्योंकि उसने अपनी स्कूल को, अपनी पाठशाला, अपने विद्यालय को बचा लिया था। इतने में आग बुझाने वाले भी आ गए। उन्होंने पानी डालकर बस्ती में लगी आग को बुझा दिया। भारत सरकार ने 26 जनवरी को साहसी बालक पूर्णचंद्र को इनाम भी दिया। तो देखा, हमें भी हिम्मत और साहस से कार्य लेना चाहिए। यदि समय खराब है तो हमें क्या करना है? उस समय हिम्मत और साहस बनाए रखना है। तो इसी के साथ हमारे हिंदी साहित्य की कक्षा यहीं समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में से रोचक अध्याय लेके आपके सामने आते रहेंगे। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।